ठीक है। तो आज का अपना क्लास है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आगे पढ़ के हमें आगे जाने के बाद हमें रे डायग्राम सीखना है। तो रे डायग्राम करने से पहले हम सीखेंगे कि रे डायग्राम बनाने में क्या क्या रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ते हैं। तो उन रूल्स को हम सीखेंगे, ठीक है। तो रूल सीखने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे हम रूल्स करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ा था। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसमें कुछ टर्म्स पढ़े थे, उसको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर अगर ये है कोई और ये लाइन है, तो बिल्कुल जो स्फेयर के सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपन पोल बोल दे रहे थे, ठीक है। पोल, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और क्या? और अपने पास एक रेडियस ऑफ कर्वेचर था। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? बताया था। अगर याद नहीं हो या फिर अगर इसी वीडियो से तुमने देखना स्टार्ट किया हो तो इसके पहले वाले वीडियो में जो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से समझाई है, तो उसको देख लो। फिर यहाँ पे आओगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी से समझ आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? इस स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस क्या है? ये। सो दिस रेडियस आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल को अपन पी लिख देते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन सी लिख देते थे, ठीक है। सब कैपिटल में, कैपिटल पी, कैपिटल आर, कैपिटल सी, ठीक है। ये तीन बात होगी। और क्या था? ये जो लाइन जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते थे। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ आपको एक बार कि आपके दिमाग में फिर से आ जाए, ताकि आगे का लेक्चर आप अच्छे से समझ सकें। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर एक चीज आती थी फोकस। तो फोकस एक पॉइंट होता था जो पोल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बिल्कुल बीच में लाइक करता था। बिल्कुल बीच में, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होता है? आर होता है। बिल्कुल बीच में कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका हाफ हो गया। तो फोकल लेंथ जो है वो हाफ होता है। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल है फोकस से हम रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। फोकस याद रखना एक पॉइंट है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। फोकस एक पॉइंट है जो लाई करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडवे में, और फोकल लेंथ जो है वो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। तो ये सारी बातें अपन ने पिछले क्लास में की थी। जिसने पढ़ा है ऑलरेडी उसने उसको इतने से रिकॉल हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, वो पिछला लेक्चर देख के और समझ आ जाएगा। फिर आगे अपन आज का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो हटा रहा हूँ इसको। तो आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के कुछ 4 रूल्स है। अपन चारों रूल्स पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इमेज फॉर्मेशन जो रे डायग्राम जिसको हम बोलते हैं उसको अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सा इमेज कहाँ पे रखा है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, वो रे डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी रे डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रूल समझ लोगे तो वो एकदम इजी है तुम्हारे लिए। हलवा, हलवा क्या है? हलवा, सूजी का हलवा। चलो, तो रूल
नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि अगर ये अपना एक मिरर है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, देखो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये सब तो बता चुका हूँ ना, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये सब पता होगा। नहीं पता है तो देखो देखो पुरानी क्लासेस देखो, वहाँ से समझ आ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये अपना पोल है। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल कोई लाइन आता है और वो मिरर को हिट करता है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। अगर ये अपना फोकस है तो मिरर को हिट किया और फोकस से पास कर जाएगा। तो ये अपना पहला रूल बोलता है। तो सर ये तो हो गया कॉन्केव मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा, हिट करने के बाद फोकस से पास होगा। तो ये रे डायग्राम हो गया कॉन्केव का। कॉन्वेक्स का रे डायग्राम भी बना देता हूँ, उसे भी सीख लेंगे। चलो नोट कर लिया इसको, नहीं नोट किया तो पॉज करके करो, ठीक है। चलो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक रे ऑफ लाइट अपन ने पैरेलल लिया है। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में बताओ बताओ फटाफट बताओ तो ये बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा बताओ? कहाँ? यहाँ पर, यहाँ पर? अरे सर कहाँ कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं? अरे इधर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ पे होना चाहिए। नहीं सर इधर नहीं होगा, इधर क्यों होगा? ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा स्फीयर बनाएगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है। ये बात बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन भी कराया है इसमें। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये तो अपना पोल है, पोल तो हमेशा फिक्स रहता है, ये फोकस हो गया, करेक्ट। तो अगर कोई लाइन पैरेलल आया है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाना चाहिए उसको। तो क्या ये फोकस से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मिरर है ये पॉलिश्ड होता है। ये डायग्राम अपना क्लीन हो इसलिए मैं बार बार पॉलिश नहीं करता हूँ, आप समझ लिया करो कि इस तरफ से पॉलिश है, क्योंकि अपना जो रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, तो वो एक्चुअली में यहाँ पे लगने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेगा इधर। ठीक है, तो फिर ये लाइन क्यों ड्रॉ किया सर? ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया कि एक्चुअली में होता यही है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कॉन्वेक्स मिरर को हिट किया और यहाँ से हिट करने के बाद ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। लेकिन जब यहाँ से अगर देखा जाए इसको इस तरीके से, तो ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये फोकस से आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम ये नहीं बोलते कि passes थ्रू द फोकस, बट इसके लिए हम एक नए तरीके से बोलते हैं इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, यानी कि ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रहा है, लेकिन ये फोकस से एक्चुअली में नहीं आ रहा है, होता है क्योंकि ये तो उधर जा ही नहीं पाया है ना, राइट। तो जब जा नहीं पाया तो वहां से आ नहीं सकता है, या फिर वहां से पास कर नहीं सकता है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। यहाँ से लेके इधर चला गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, इधर को। तो बस इतनी सी बात हो जाती है ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और वो था कॉनकेव मिरर के केस में। अच्छा मान लो कि अगर पैरेलल यहाँ से आ रहा है, तो अगर ऐसे पैरेलल आ रहा है तो ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये भी ऐसा लगेगा। एक्चुअली में ये पाथ ऐसा ट्रेस करेगा, यहाँ से आएगा और रिफ्लेक्ट बैक करके इधर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ऐसे देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन होता है पहला रूल में। ठीक है, तो डायग्राम बना लो, कॉनकेव का पहले बताया, कॉन्वेक्स का भी बताया, अब स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, ये हो जाएगा अपना रूल नंबर 1। ठीक है, नोट कर लिया था ना? नहीं किया था तो पॉज कर लो यार, ठीक है, पॉज करके कर लिया करो, बार बार
इतना टाइम नहीं दे सकता क्योंकि बड़ा हो जाएगा लेक्चर तो आपके लिए ही बोरिंग हो जाएगा, इसलिए पॉज करके बाद तुम लोग कर लिया करो, ठीक है? तुम लोग तो टैलेंटेड हो यार, जीनियस हो यार, तभी तो आए हो यहाँ पे। रे ऑफ लाइट, if ray of light coming parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस के लिए पी ए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? प्रिंसिपल एक्सिस के लिए पी ए लिख रहा हूँ, पी ए इज फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? तो इफ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू, it will pass through focus for concave mirror and appears to pass through focus for convex mirror। वही बात जो मैंने डायग्राम से तुम लोगों को समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है? इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ऐड कर लेना। It will pass through focus after reflection for concave mirror and appears to pass through focus for convex mirror। तो ये स्टेटमेंट हो गया अपने फर्स्ट रूल का, ठीक है? इसको नोट करो। फिर सेकंड रूल, अपना सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसको हटा रहा हूँ। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पोल है। तो रूल नंबर 2 बोलता है अपना कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करता है, कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, यानी यहाँ पे हिट करेगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है पैरेलल चला जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल चला जाएगा, रिफ्लेक्शन करेगा और पैरेलल चला जाएगा। अगर फोकस से आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से चला जाएगा। तो बात एक ही होगी ना सर। नंबर 1 में क्या था कि पैरेलल आ रहा था, फोकस से चला जा रहा था। नंबर 2 क्या है? फोकस से आ रहा तो पैरेलल चला गया। लगभग सेम है, लेकिन दूसरा रूल है तो आप दूसरे के तरीके से इसको याद रखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का केस। तो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा बताता हूँ यार, इतनी जल्दी भी। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं पे फोकस है, ये अपना पोल पी है, ठीक है? तो ये सी एफ पी आपको पता है। तो सी एफ पी जब पता है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि अगर कोई लाइट ठीक है, तो इस केस में क्या होगा सिचुएशन कि अगर कोई लाइट ऐसा लगे कि वो फोकस से पास करती, यानी अगर यहाँ से हम देखते हैं और वो लगे कि फोकस से पास कर सकती थी, तो ऐसे सिचुएशन में यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट आके मिरर को हिट कर रही है, उसको अपन एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद पता चलता है कि वो फोकस से पास करती, ठीक है? या फिर अपन ऐसे करके देखते हैं, अपन को पता चल जाता है या एग्जैक्टली वो फोकस से पास करने वाली है।
ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो वो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा पैरेलल ट्रैवल कर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यही रूल था अपना कि फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर गया, पैरेलल। तो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर का केस। चलो नोट कर लो, फिर स्टेटमेंट लिख पाता हूँ उसका। कर लिया होगा यार नोट तुम लोगों ने, बड़े तेज हो तुम। हाँ, ये भी ड्राइवर हो तुम लोग तो। चलो सर मौज कर दिया आपने, तो ये भी ड्राइवर बोल दिया आपने हमें। चलो हेवी स्टूडेंट भी बन जाना, सिर्फ ड्राइवर मत बनना। ठीक है ना। हाँ, तो अपना स्टेटमेंट हो जाएगा a ray of light passing through focus for concave mirror and देखो क्या लिख रहा हूँ, appears लिख रहा हूँ यहाँ पे, appears to pass through focus for convex mirror will emerge parallel to the PA principal axis after रिफ्लेक्शन। तो ये वही बात मैंने लिख दिया स्टेटमेंट के तौर पे, जो आपको मैंने अभी डायग्राम के तौर पे बताया था। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वो लाइट जो कॉनकेव मिरर के केस में फोकस से पास करेगी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये अपना रूल नंबर 2 था, डायग्राम बता दिया दोनों केस में, कॉनकेव मिरर के केस में भी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी, स्टेटमेंट भी लिखवा दिया। ये अपना रूल नंबर 2 खत्म होता है यहाँ पे। अपन अब चलेंगे रूल नंबर 3 की तरफ, उससे पहले तुम लोग ये नोट करोगे, ठीक है, फटाफट नोट करोगे, ठीक है। पॉज बटन है तुम्हारे हाथ में, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, जहां से चाहो लेक्चर देखो, लेकिन समझते रहना और बताते रहना कि सर क्या समझ आ रहा है हमें और क्या नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूव करने लगूंगा। आपके फीडबैक से हमारा चैनल इम्प्रूव हो सकता है, हम इम्प्रूव करते रहेंगे लगातार। रूल नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब कतई आसान है, ठीक है, कतई आसान है। क्या बोलता है, ये कॉनकेव ले लिया अपना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ये अगर पोल है तो, ठीक है। तो रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है, कतई आसान है, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, देखो हंसी आ जाएगा, मजाक आ जाएगा, मजाक हो जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे मिरर को हिट किया, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, मतलब जिस लाइन से वो आया था उसी लाइन से वो वापस चला जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही आसान है, मतलब कुछ नहीं है इसमें, देखो इधर से आया उधर से वापस चला गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रहा है तो, ऐसा सिचुएशन में, ठीक है। तो ये देखो प्यार से देखो, देखो रुको रुको रुको, लिखो मत अभी, पहले देख लो समझ लो फिर लिखते रहना। लिखने के लिए बहुत टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो फिर पॉज करके तो तुम लिख ही सकते हो ना यार, तुम्हारे पास तो पॉज बटन है। ये देखो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फोकस, यहाँ पे पोल सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा,
तो ऐसे केस में ये रे ऑफ लाइट यहाँ से यानी रिफ्लेक्शन यहाँ पे जैसे मिरर को टच करेगा ये रिफ्लेक्ट बैक करके सेम पार्ट ट्रेस करके वापस चला जाएगा। ठीक है, सेम पार्ट ट्रेस करके वापस चला जाने वाला है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वाला सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों बातों को फटाफट नोट करो। दोनों केसेस में समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से। आगे अपन स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, चलो जी, हटाओ हटाओ, बोलो, लिख लिया, नोट कर लिया? चलो जी, सर कभी बोलते हो आप कि नोट मत करो नोट मत करो, पहले समझ लो, जब आप समझते हैं उसके बाद आप टाइम नहीं देते हो लिखने का। ले लो यार, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सुनो मत मेरी बातें, तुम मेरा नोट करने पे ध्यान दो। ठीक है, मैं बहुत सारी बकवास बातें करता हूँ। चलो, अब तक तो कर ही लिया वो नोट, चलो अब हटा देता हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते यार। चलो, a ray of light passing through center of curvature for concave mirror and appears to pass through convex mirror will देखिए क्या था, हिट करने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे चला जाता था, तो यहाँ पे लिख देंगे विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ठीक है, जो बार डायग्राम में समझाया उसी को लिख दिया हूँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है या अपीयर्स टू पास का केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो ये अपना स्टेटमेंट हो गया, पहले दोनों डायग्राम बता चुका हूँ, फटाफट नोट कर लो, अपन फिर आगे बढ़ेंगे चौथे रूल्स की तरफ। ठीक है, चलो जी, तो बच्चों अपन ने 3 रूल्स पढ़ लिए इंग्लिश फॉर्मेशन के लिए, जो को अपन को काम आने वाला है आगे जब हम रे डायग्राम सीखेंगे तब। ठीक है, तो नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो, रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर स्फेरिकल मिरर है ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई रे जो है वो ऑब्लिकली हिट करता है मिरर को, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्लिकली ही कुछ ही वापस चला जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बोलता है कि ये जो ऑब्लिकली आया और ऑब्लिकली गया, तो इसमें ना ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अपना पाथ चूज करेगा। यानी कि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा स्फेरिकल मिरर के केस में, यानी कि कॉनकेव हो तब भी और कॉन्वेक्स हो तब भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ रूल अब नंबर 4 बोलते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर अपना कोई स्फेरिकल मिरर है, कोई इंसिडेंट ऑब्लिकली आता है और मिरर को हिट करता है, तो हिट करने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑब्लिकली ही होगा और इस तरीके से होगा कि एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये अपना रूल नंबर 4 बोलता है। ठीक है, तो चलो डायग्राम को नोट कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। सर ये तो कतई आसान है, ये तो हमें पता ही था, हमने तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो ये तो हमें पता ही था। हाँ पता ही था, सबको पता था, बस रूल में है तो हमें पढ़ना है। लिख लो इसको, तो स्टेटमेंट में बता देता हूँ, उसके बाद अपना आज का वीडियो खत्म करते हैं।
कर लिया नोट? नहीं किया? कर लिया होगा यार तुम लोग। पॉज करके करो। हटा दूं? हटा दूं? हटा दूं? हटा दूं? बोलो। If a ray of light incident obliquely on the spherical mirror. If a ray of light incident obliquely on the spherical mirror, if a ray of light incident obliquely on the spherical mirror, spherical mirror मतलब concave mirror and convex mirror both. एक काम करो, यही लिख देता हूँ, on the concave और convex mirror, ठीक है, it will reflect obliquely. Hence, it follows. It will reflect obliquely. Hence, it follows laws of reflection. ठीक है, तो यही बात जो मैंने बताई थी आपको डायग्राम में, उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधी बात बोल रहा है कि इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आता है कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, जिसका मतलब ये होता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। ठीक है, तो ये अपना रूल नंबर 4 था। ये 4 रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये 4 रूल्स अगर आपको पता है तो आगे के जो हम सीखने वाले हैं रे डायग्राम्स, उसमें बड़ा मदद मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फिर आप लोगों को। चलो फिर आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए